अच्छा, एक सवाल जी डिस्कस हुआ और इस पे तो बरेलवियों ने देवबंदियों को बिल्कुल जो है ना खामोश करा दिया, और अहले हदीस और शिया तो गायब थे, वो मुझे पिक्चर में नजर ही नहीं आ रहे, तो खुदा जाने किधर गायब थे दोनों। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म, अच्छा उन्होंने बातें बहुत अच्छी की। उन्होंने कहा जी इल्म गैब और का जहाँ तक ताल्लुक है ना रसूल पाक का जो इल्म मुबारक है, उन्होंने कहा जी हमारा ये अकीदा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म भी अल्लाह के मुकाबले में नहीं है जितना समुंदर में आप सुई डबो दें, ऐसी को बात की तो निकाले तो सुई के साथ जो पानी लगता है। ये अहमद बरेलवी साहब ने लिखा है जी अद-दौलतुल मक्किया में। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये बात भी साथ कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूकात के मुकाबले में वही हिसाब है जो अल्लाह का और उनका गैप है ना, वही मखलूक का और उनका गैप है। उन्होंने फिर आगे से देवबंदी आलिम की मौजूदगी में कहा, और वो मौलाना समीउल हक साहब के मदरसे के थे, ये डॉक्टर आमिर लियाकत ने बताया, और उन्होंने फिर एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि रसूल पाक की ताज़ीम बड़े भाई जैसी करनी चाहिए, या शैतान और मलकुल मौत का इल्म ज्यादा है। ठीक है, कोई जवाब नहीं दे सके उनको। शाह जी तुसी किदी वकालत कर रहे ए हुन देवबंदी बरेलवी भाई भाई बन गए ने टीवी ते आके? भाई भाई किधर बन गए जी, वो तो नहीं मान गए ना, बरेलवियों के आगे बोल ही नहीं सका कोई, बोल ही नहीं सका। और शिया और अहले हदीस तो मुझे नजर ही नहीं आया पिक्चर। जी 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 बिल्कुल नहीं बोल सका, उनको बोलना भी नहीं चाहिए था। जब गुस्ताखियां की हुई है देवबंदियों के बुजुर्गों ने तो उनको नहीं बोलना चाहिए। हम तो कहते हैं गुस्ताखियां, हम तो अहमद बरेलवी साहब के साथ उन्होंने कहा, और कहते हैं आप पूरी किताब पढ़े, मैं कहते हैं मैंने एक गिलास पढ़ा, ये गुस्ताखियां की ही नहीं। उन्होंने तो कहा देवबंदियों ने कहा नहीं नहीं देवबंदी वो तो है गुस्ताखियां, ये देखें। लेकिन उन्होंने कहा मैं जनाब हुस्सामुल अरमैन किताब दिखाओ जी, अहमद बरेलवी साहब दी। ये किताब है जिसने ये सारा मसला खड़ा किया, देवबंदियों को नंगा किया इन्होंने हुस्सामुल अरमैन के अंदर अहमद बरेलवी साहब ने, और इनकी गुस्ताखाना इबारतें बिल्कुल बिल्कुल गुस्ताखाना है। उनकी गुस्ताखियों में शक करना भी गुस्ताखी मैं समझता हूँ। अपने बुजुर्ग बाबों का दफा ना करें। और लेकिन अहमद बरेलवी साहब ये कहते हैं ना हमारे उलमा बड़े पॉजिटिव थे। अहमद हम दस लंगा एक किड्डे पॉजिटिव ने, एक कहते हैं जी अली साढ़े बुजुर्गों को शैतान कहता है। मैं किसी बुजुर्ग का नाम लैके शैतान नहीं कहता, मैं कहना कि जो कुरान में है ना मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों और इंसानों दोनों में शयातीन मौजूद हैं, तो इंसानों में शयातीन उलमा हैं जो गलत अकायद बताते हैं। और ये अहमद बरेलवी साहब आला हजरत का मिशन है जो मैं आगे लेके चल रहा हूँ। ये देखे आला हजरत क्या लिख रहे हैं, ऐ दिखाओ जी ये लाइना एलिया, ये अहमद बरेलवी साहब ने अहले तशय्यो को भी रवाफिज कह के शैतान का फिरका कहा है, वहाबिया को भी शैतान का फिरका कहा है। मैं ये अल्फाज पढ़ के बताता हूँ, ये इन लोगों की पॉजिटिवनेस में आपको बताता हूँ। हुस्सामुल अरमैन ना ही खतरनाक। हुस्सामुल अरमैन का नाम मतलब पता क्या है? हरमैन की तलवार। और इसके जवाब में 1906 में शेख खलील अहमद सहारनपुरी ने किताब लिखी ये वाली अल मुहन्नद अल मुफन्नद। अल मुहन्नद कहते हैं हिंद की तलवार, तलवार। अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे के सर पे। अल मुहन्नद अल मुफन्नद, मुफन्नद उन्होंने क्या है अहमद बरेलवी नू, और क्या है बाबे, और ऐसा बाबा जिसका दिमाग खराब हो जाए। अल मुहन्नद हिंद की तलवार, उन्होंने ऐ ते जनाब बुजुर्गों की पॉजिटिवनेस है। और धोखा देना बंद करो बोल टीवी दे आके, तुहाडे बुजुर्ग एक दूसरे को शैतान तो घट टाइटल नहीं देंदे, तुहाडे ते अल्लाह ने बला छड़ दी है। ऐ जरा मैं पढ़ के सुनाना अहमद बरेलवी हुस्सामुल अरमैन की लिख रहे हैं। चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया है ना, देखो हालांकि वहाबी अपने आप को वहाबी नहीं अहले हदीस कहते हैं, वहाबिया शैतानिया, वहाबिया शैतानिया पूरी जिस तुम कहते हो ना कादरिया नक्शबंदिया चिश्तिया ए वो है, इस तरह वो भी यही कुछ ही है, यानी शरी बनाई उन्होंने। जी 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 वहाबिया शैतानिया है। और वो राफदियों के फिरका शैतानिया की तरह वो शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं। वो इमाम जाफर सादिक ने एक शैतान का नाम लिया था, अत्ताक उसका नाम है। तो वो उन्होंने जो मैंने खुलफा राशिदीन को बुरा भला कहते थे उनको राफदी कह के अपनी मजलिस से निकाला और कहा कि तुम उस शैतान के पैरोकार हो। तो कहते हैं जिस ना इमाम जाफर सादिक ने वो उस शैतान का नाम लिया था ना, इसी तरीका का वो शैतान था अत्ताक। और वाबी किसके हैं? ये शैतान आफाक इब्लीस लईन के पैरोकार हैं। ओ अत्ताक दा उन्होंने काफिया जोड़ा है आफाक, ये कहते हैं कि वो तो एक खास शैतान सी ना, ये बड़ा आफाकी शैतान जड़ा ना ओदे पैरोकार ने। और ये भी उसी तकजीब खुदा करने वाले गंगोही के दुम छले हैं, रशीद अहमद गंगोही दुम छले हैं कि इसने अपनी किताब बराइने कातिया में तसरीह की है। और आगे वो सारा चलता है। ये शैतान के टाइटल तुसी देवबंदी भी देखणगे ना, उन्होंने दाना तुहाडे बुजुर्ग भी माशाअल्लाह बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, तक मीठी मीठी अल मुहन्नद मुहन्नद दिखाई है जी, फिर दिखाओ इन्हों इन्हां दी मीठियां गल्लां उदों तक ने जदों तक तुसी इन्हां दी पूंछ ते पैर ना रखो।
जिस तरह इनकी दुम पे पाँव पड़े तो इनके सारे अखलाक हसना बाहर आ जाते हैं। अल-मुहन्नद में लिखते हैं, एक कहते बुजुर्गों को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता है अली जो है इमाम बुखारी को, ए ना देखो देवबंद में मौलवियों रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा जाए, ए बखाओ जी, ए अंडरलाइन किया मैं, आ गया जी। अच्छा ये क्या लिखते हैं, चूंकि हमारे मशाइख रज़ी अल्लाह अन्हुम उलमाए देवबंद अहयाए सुन्नत में, ये बरेलवी नहीं कहते वैसे अपनों को रज़ी अल्लाह, नहीं वो भी कहते हैं, हाँ हमजा बरेलवी साहब को गुलाम सूद सईदी मुफ्ती अकमल रज़ी अल्लाह अन्हु कहता है। अच्छा जी जी बिल्कुल कहते हैं, जायज है, कह सकते हैं, लेकिन वो अहल भी हो बंदा, इमाम बुखारी को जरूर कहें। हमारे मशाइख रज़ी अल्लाह अन्हुम अहयाए सुन्नत में सही करते और बिदअत की आग बुझाने में मुस्तैद रहते थे। सारी बिदअत ही तुम्हारे बुजुर्गों ने फैलाइया ने। अच्छा जी, इसलिए शैतानी लश्कर को उन पर गुस्सा आया, अहमद बरेलवी और उनकी पार्टी को उनका शैतानी लश्कर, और उनके कलाम में तहरीफ कर डाली और उन पर बोहतान बांधे, तरह तरह के इफ्तरा और खताब वहाबियत के साथ मुतहम किया। उन्होंने कहा सानू वहाबी कह के बदनाम किया, अहमद बरेलवी ने असी वहाबी नहीं जे। इन्होंने अहले हदीस और वहाबियों को कहा है कि ये खवारिज की एक जमात है। और आजकल तो रियाला पीछे दोस्ती जारी हो गई है ना, वरना ये एक दूसरे को यही समझते हैं। अब ये शैतानी लश्कर अहमद बरेलवी साहब को इन्होंने कहा है, तो अब ये जितनी मर्जी बोल टीवी पे आके जफियां डालते रहे, इनके बुजुर्ग तो एक दूसरे को शैतान समझते हैं, ये भी जफियां उधर तक ही हैं। अहले हदीसों ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी कि अपने दिफा में या इनको रगड़ा लगाने के लिए, किनको, दोनों पार्टियों को, किनको, वो उन्होंने किताबें लिखते रहते हैं, वो कोई मुस्तनद किस्म की जैसे इन्होंने दो लिखी हैं। नहीं मुस्तनद तो कोई इस तरह की एक जगह आप नहीं कि मज़ामीन तो यानी कि एक मौजूद है, कमजोर चीज़ है। पर ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अकायद के ऊपर बात हो रही है ना, कि इन लोगों ने अपने बुजुर्गों के बारे में जो अकायद बताए हैं और रज़ी अल्लाह अन्हुम उनको कहते हैं, और ये उनको कितना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और दूसरों को शैतान से कम टाइटल नहीं देते हैं। अब वो जो आपने बात की थी, वो मेरे इल्म गैब या हाज़िर नाज़िर की बात हुई थी जी, इल्म गैब और हाज़िर नाज़िर दोनों इसमें कवर है। हाँ, इसके ऊपर मेरे भाई मैंने पूरा लेक्चर दिया है, मसला नंबर 6A और B इल्म गैब के ऊपर, और मसला नंबर 7 हाज़िर नाज़िर के ऊपर। हाज़िर नाज़िर के अकीदे का बानी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अल मुतवफ़ा 1052 हिजरी है। इससे पहले दुनिया में इस अकीदे नाम का कोई अकीदा एग्जिस्ट नहीं करता था। ये पायनियर। आप इनको भी बुजुर्ग अपना नहीं मानते? नहीं, हम क्यों बुजुर्ग माने, हमारा क्या लेना देना है? जिनको सारी दुनिया मान रही है। सारी दुनिया कहां से मानती है? ये शेख अहमद सनंदी मुजद्दिद सानी को गुमराह कहता था, शेख अहमद सनंदी इसको गुमराह कहता था। ये पहले खुद तो एक दूसरे को माने नहीं। अहले हदीस ये अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को नहीं मानते? अहले हदीस के उलमा मानते हो तो अहले हदीस से पूछे ना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनको तो मेरा ख्याल है, मैं अहले हदीस के डिफाट के लिए तो नहीं बैठा, मैं तो किताब व सुन्नत की बात कर रहा हूँ। अहले हदीस सारे तो नहीं मानते, लेकिन वो ये जो अब्दुल्ला बावलपुरी साहब है वो बड़ी तारीफ करते थे, मैंने रद्द किया उनका नाम लेके भी। हाज़िर नाज़िर का अकीदा बरेलवी देवबंदी और बाज़ अहले हदीस के मुश्तरका बुजुर्ग अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का अकीदा है। मेरा एक क्लिप चढ़ा, हजारों लोग देख चुके हैं कि हाज़िर नाज़िर के अकीदे का बानी कौन था। आप यूट्यूब पे रोमन में लिखे, सबसे ऊपर मेरा क्लिप खुल जाएगा। हाज़िर नाज़िर, इल्म गैब, ये सारे जो अकायद है मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। इल्म गैब के बारे में मोटी बात यह है कि अल्लाह ताला जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता है वो आपके इल्म में आती है, जो नहीं बताता वो इल्म में नहीं आती। बाकी कौन सी बताता है कौन सी नहीं बताता, इस बहस में पढ़ने की वजह से अगले इख्तलाफात शुरू हैं। बाकी ये जो कहते हैं ना जी, अहमद बरेलवी साहब ने वो अद-दौलतुल मकिया में लिखा है कि जी 7 समुद्रों के बराबर अल्लाह का इल्म है, और चोंच में अगर चिड़िया उसमें से पानी ले तो इतना नबी अलैहिस्सलाम का है, और यही निस्बत नबी अलैहिस्सलाम और बाकी की है। इनको कि ये चोंच और 7 समुद्रों में तो बहुत बड़ा फ़र्क है, आप वो सारा फ़र्क बताएं ना कि ये चीज़ों का इल्म अल्लाह के पास है और ये नबी के पास नहीं है। इतना मोटा फ़र्क नहीं तो हम नजर आमदा। चोंच और 7 समुद्रों में तो इतना बड़ा फ़र्क है कि कोई एक फ़र्क वाज़े करे ना। तो जब आप ये पूछेंगे वो कहेंगे नहीं जी माँ का ना माँ यकून है, असल में फिर वो यही कहेंगे जी अताई और ज़ाती का फ़र्क है। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है, क़यामत का इल्म आपको नहीं दिया गया, निशानियां सिर्फ बताई गई हैं। इस तरह की कई चीज़ें हैं और इसमें आप इस्लाम की कोई तौहीन नहीं है। इसमें वो ये जवाब भी देते हैं ना बड़ा सख्त किस्म का, वो कहते हैं जी तुम लोगों का ज़हन ही गंदा है, तुम्हारा ज़हन हमेशा नबी की तनकीज़ की तरफ क्यों जाता है? नहीं, तनकीज़ की तरफ क्यों जाता है? डॉक्टर अलकाज़ी साहब भी कहते हैं तनकीज़ की तरफ तो आपने खुद उभार दिया। जब आपने कहा एक चोंच और 7 समुंदर है, ये तनकीज़ तो आपने खुद कर दी। डॉक्टर तैयब काजी साहब कहते हैं ना कि वो कैसा उम्मती है कि उसको तकलीफ हो जाती है, वो संदेह खंगालनी शुरू कर देता है कि नबी की शान में घटाऊं। ये कादरी साहब ने लेक्चर लिख दिया है और कहते हैं उम्मती तो वो है यार जो सादा भी है लेकिन कहता है वाह जी वाह मेरे नबी की क्या। कादरी साहब आप उससे फकी ले लें कि फिर ईसाई जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे हैं, ये शान बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, तो उनको कहने दें यार आपको क्या तकलीफ है।
वो अपने नबी की शान को बुलंद करते हैं तो आपको क्या तकलीफ होती है? आप ईसा को नहीं मानते? ईसा अलैहिस्सलाम वजीहन फिर दुनिया वल आखिरा नहीं है, कुरान की रूह से, अल्लाह की रूह नहीं है, कलिमतुल्लाह नहीं है। जब ईसाइयों का हम रद्द करते हैं तो क्यों करते हैं? सही बुखारी में हदीस है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर की शान को बुलंद कर दिया था और उनको हद से बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। ये आजम को फरमाने की जरूरत क्यों पड़ी है कादरी साहब? ये आपको क्यों जरूरत पड़ गई कि मुझे ना बुलंद करना? आपको क्यों टेंशन थी? इसका मतलब कुछ लोग बुलंद करने वाले थे ना, बढ़ाने वाले थे ना। तो आप कहते हैं कि जी मेरी जो भी शान पहुंचे आंखें बंद के करना और आंखें बंद करके कहना इश्क ते चले नंबर ला के अकल वाले उंजे उमरा गालियां ऐड करके लुटियां पाना, इल्मी गल्लां कोई ना करना। साढ़े को तो फिर जी पक्कियां जे आपने क्यों कहा कि मेरी शान को बुलंद ना करना जिस तरह ईसाइयों ने किया? ठीक है, इसका मतलब है आपको टेंशन थी। फिर बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, अम्मा आयशा कहती हैं अगर हमें खतरा ना होता कि हुजूर की कब्र पे लोग सजदे शुरू कर देंगे तो हम हुजरे की जो दरवाजा में खोल देती और ओपनली कब्र मुबारक को ओपन कर दिया जाता, लेकिन हमें खतरा था कि लोग आप की कब्र को सजदागाह बनाएंगे। ये हजरत आयशा को तो मसला समझ नहीं आया जो डॉक्टर तलब कादरी को समझ आया। ये सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में हदीस है अम्मा आयशा का। ये अम्मा आयशा का अकीदा है। उनको तो उसी वक्त टेंशन शुरू हो गई थी, हालांकि उस वक्त तरबियत याफ्ता लोग मौजूद थे। सही बुखारी में 1390 है, मुस्लिम में 1183 नंबर ये हदीस है। मेरा पूरा लेक्चर है इसके ऊपर। मसला नंबर 63 वलादत मुस्तफ़ा और रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयतें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अकीदे सारे इनके खुद बनाए हुए हैं। मैं जनाब इमाम अहमद बरेलवी साहब के कंजुल ईमान से अकीदा इल्म गैब बताने लगा हूँ। अहमद बरेलवी साहब के अकीदे पे तो कोई किसी को इतराज नहीं है ना? पढ़ा शाह जी? अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा सूरह अत-तहरीम और पारा नंबर है 28, उसकी शुरू की आयात है। मैंने जुनैद जमशेद के दिफा पे जो लेक्चर दिया था मसला 105, उसमें भी इनको कवर किया था। इल्म गैब वाले लेक्चर में मैंने इसको कवर किया है। सूरह अत-तहरीम पारा नंबर 28, और ये मैं दिखा भी देता हूँ वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला। ये कंजुल ईमान शरीफ जी दिखाएं, ईमान का खजाना, कंजुल ईमान, ईमान का खजाना। ठीक है, ये मैंने नहीं तर्जमा किया। कहते हैं जी अरबी पढ़े और अरबी तो ज्यादा जिन्होंने आंदी है उन्होंने तर्जमा किया है। बरेलवी साहब ऐ दिखाओ जी जिसे मेरी 3 उंगलियां ये वाली। ये सूरत के स्टार्ट की जो पहली की 4 आयात कवर करें, हो गई हैं जी। इससे अगला सफा भी कवर करना है क्योंकि बात आगे तक जा रही है। इल्मे गैब का कीदा बिल्कुल शादी आज क्लियर हो जाएगा। आंदा तो बात कोई बंदा बोल टीवी से बॉल नहीं करेगा, आके इल्मी गल करेगा। हेलो, शुरू की 2 लाइनें कवर कर दे काफी है। ये अहमद बरेलवी साहब का बिल्कुल क्लियर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ असर्रन नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही। जब मैं तर्जमा भी वैसे मैं खुद भी कर सकता हूं, लेकिन मैं अहमद बरेलवी साहब का तर्जमा पढ़ता हूं। और जब नबी ने अपनी एक बीबी से एक राज की बात फरमाई, यानी एक बीवी को राज की बात बताई और साथ कहा कि ये इसको लीक नहीं करना राज को। फलम्मा नब्बअत बिही व अज़हरहु अल्लाहु अलैहि। फिर जब वो उसका जिक्र कर बैठी और अल्लाह ने उसे नबी पर जाहिर कर दिया। नबी ने खुद इल्म गैब हासिल नहीं किया, अल्लाह ने अपने नबी पर जाहिर कर दिया। ये जो मैं इसका मफ़हूम बयान कर रहा हूं आगे आ जाएगा खुद। तो अल्लाह ने उसे नबी पर जाहिर कर दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अर्रफ़ बअदहु व अअरद अन बअद। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ तो जितलाया अपनी बीवी को कि ये तूने बात ली की है, और कुछ से चश्मपोशी फरमाई। एक अच्छे उस्ताद की निशानी ये होती है कि मुकम्मल तौर पे किसी को थोड़ा सा एस्केप रूट दिया जाए कि तूने यार ये इतनी बात की है, हालांकि वो उससे भी ज्यादा की थी लेकिन वो चश्मपोशी की। आगे उस बीवी का अकीदा देखें। ये बीवी कोई अहले हदीस नहीं थी, देवबंदी नहीं थी, बरेलवी नहीं थी, शिया नहीं थी, उम्मुल मोमिनीन है। फलम्मा नब्बअहा। फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खबर दी, क़ालत मन अम्बा का हाज़ा। तो वो बोली हुजूर को किसने बता दिया? तो बोल टीवी वाले उलमा कहते हैं तेरा कीदा ही नहीं है इल्मे गैब दा, तू नबी दी शान घटांदी पई है नबी दी बीवी हो के। ए बोल टीवी वाला जवाब है, कहते हैं ना शान कम की ना,
वो कहते आगे फिर नबी अलैहिस्सलाम भी डांट देते कि यार तेरा इतना भी अकीदा नहीं है अपने खामद के बारे में कि मैं तो इल्म गैब रखता हूं। कालत मन अंबा का हाजा, वो बोली हुजूर को किसने ये बात बताई है? काला, नबी अलैहिस्सलाम फरमाए, नब्बा अनियल अलीमुल खबीर, मुझे तो खबर दी है उसने जो इल्म वाला है, जो और खबरदार है। हुजूर ने भी खुद नहीं कहा कि चूंकि मेरे पास खुद इल्म गैब था तो मैं आप यार मनु तो पता है। एक अनीफ कुरैशी साहब भी कहते हैं जी वो वहां पे बैठ के फिल्म देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है आपको दिखाया जा रहा है, ये तो आपके घर के अंदर जो हुआ है वो आपने कहा कि मुझे मेरे रब ने बताया। ये अकीदा अगर रखें रब ने बताया तो पता चल, यही रखते हैं। नहीं, वो कहते हैं इनका अकीदा है कि नबी के पास एक कॉम्पिटेंसी है, एक महारत आ गई है, वो जब चाहे जो गैब चाहे मालूम कर लेते हैं खुद ब खुद। यही अकीदा इनसे पूछ ले। वो कहते हैं कि कॉम्पिटेंसी हासिल हो गई है। हम ये कहते हैं कॉम्पिटेंसी नहीं है। जैसे बच्चे की विलादत के बाद औरत के पिस्तान में खुद ब खुद दूध उतर आता है, वो औरत खुद दूध नहीं बना सकती, उसका अपना इख्तियार नहीं होता। इस तरह इल्म गैब वाला मामला है, जब अल्लाह ताला चाहेगा जाहिर फरमा देगा। और इसमें ये अहले हदीसों का भी मौके बात है जो कहते हैं जी जो इल्म में आ जाए वो गैब ही कोई नहीं। इन्होंने नवी शुरू छाड़ दी हुई है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, वो तो अल्लाह के इल्म में भी हर चीज है, तो अल्लाह के पास भी गैब कोई नहीं है। जब हम गैब की बात करते हैं अपने और नबी के रेफरेंस से, ज़ाहिर है ज़ाबे कब्र हमारे लिए गैब ही है। नबी के पास है, वो देखते थे, साहबा नहीं देखते थे। साहबा नहीं देखते थे, बाद के बुजुर्ग देख लेते थे क्योंकि झूठ मारते थे। सही मुस्लिम में हदीस है कि दो कब्र वालों को अजाब हो रहा, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों रुक गए? फरमाया इनको अजाब हो रहा है। उनका क्यों? उनका एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, दूसरा चुगली करता था। और फिर हुजूर ने कहा कि मैंने ख्वाहिश की कि मैं अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह ताला तुम्हें अजाबे कब्र सुनवा दे। फिर मैंने कहा तुम अपने कब्रों में मुर्दे ही दफनाने छोड़ दोगे, तो मैं पीछे हट गया। दिखाना दे, सुनवा दे। साहबा तो सुन नहीं सके। एक कहते बुजुर्गों को कशफुल कबूर होता है, कूड़ मार दे जे, एक कूड़ फड़ेगे ना दे। अच्छा वो मैं वो गल पूरी कर लवा ना। तो वो ये इल्मुल गैब का अकीदा अम्मा आयशा ने दे दिया। सही बुखारी मुस्लिम में जो 3 असहाब की तौबा का वाक़या है उसमें अल्फाज मौजूद हैं जिन असहाब ने बहाना किया था, एक सहाबी ने बहाना नहीं किया था और उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि अगर मैं अल्लाह के नबी से छुपा लूंगा तो अल्लाह तो उनको बता ही देगा। उनका यही कीदा था, अल्लाह बताता है, यही कीदा होना चाहिए। और इसमें अहले हदीस ने जो एग्जैजरेशन की हुई है कि जो इल्म में आ जाए वो गैब नहीं, बिल्कुल ये भी बातिल अकीदा है, बिल्कुल झूठा अकीदा है, फैब्रिकेटेड है। क्योंकि अल्लाह के इल्म में हर चीज़ है। वो जब अपने आप कहता है कि मैं गैब जानता हूँ तो हमारे रेफरेंस से बात करता है। नबी अलैहिस्सलाम को हमारे रेफरेंस से इल्मुल गैब था जितना अल्लाह ने दिया। ठीक है जी, इल्मुल गैब पे मैंने बड़ा डिटेल से 6B लेक्चर दिया। बाकी रहा हज़र नाज़र इल्मुल गैब, शाह जी ये जो तीनों कीदे हैं ना, मैंने एक हदीस के अंदर इन तीनों कीदों को क्लियर कर दिया कि साहबा का कीदा क्या था। वो यहाँ पे मैंने ये पंफलेट एक लिखा है, ये दिखाएं जी। मसला इस्तानत भी कवर है, गैरुल्लाह से मदद, ये दिखाएं जी। दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, मेरा रिसर्च पेपर नंबर 3 है और मेरा लेक्चर भी है, मसला नंबर 3, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों की तौहीद की इस्लाह का सबब बना है। इसमें मैंने सारे इश्कालात के जवाब दिए हैं। इसके अंदर मैंने ये हदीस डाली है सही बुखारी सही मुस्लिम से। ahlesunnatwal.com पे आप PDF इसका डाउनलोड फ्री कर सकते हैं। सही बुखारी में हदीस है 4086 नंबर और सही मुस्लिम में 4917, बुखारी में 4086। कुछ असहाब को धोखे से शहीद किया गया, ये बड़ा लंबी हदीस है। यानी यहाँ से वो मांग के ले गए थे कि हम अपनी कौम की तरबियत के लिए आपके असहाब को लेके जा रहे हैं, रास्ते में उनको धोखे से शहीद कर दिया गया। तो बुखारी में अल्फाज हैं कि उन्होंने दुआ की मरते हुए, अल्लाहुम्मा अखबिर अन्ना नबिय्यका, अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर देना। उन्होंने नहीं कहा या रसूल अल्लाह युनजुर हालना, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे। आज तो हमारे साथ कम्युनिकेशन भी डायरेक्ट नहीं है दुरूद शरीफ के बगैर, वो भी अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए या खुद पहुंचाता है, जिस तरह भी पहुंचाता है। और मुस्लिम के अल्फाज बहुत जबरदस्त है, अल्लाहुम्मा बल्लिग अन्ना नबियना अन्ना क़द लक़ीनका फरदीना अन्का व रदीता अन्ना। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं कि ऐ अल्लाह हमारे नबी तक हमारी हाल की खबर कर देना कि बेशक हम तुझे मिल चुके और हम इस हाल में तुझसे मिले कि हम तेरी मुलाकात के ऊपर राजी हैं और इस दीन के ऊपर राजी हैं। ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में बैठे हुए या मदीना शरीफ में बैठे हुए अपने असहाब को बताई कि तुम्हारे असहाब इस तरह जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। बल्कि सही बुखारी में आता है जब ग़ज़वा मौता के मौका पे असहाब शहीद किए गए, उस वक्त भी आप सबने खबर दी, अल्लाह ताला ने आपको मंजर दिखा दिया। ठीक है, ये खास खास मौक़े हैं।
बास का अल्लाह ताला खुद दिखा देता था, बास का जिब्रील इस्लाम के जरिए वही आ जाती थी। लेकिन इसमें पॉइंट नोटेड ये है, अल्लाह ताला ने बताया डायरेक्ट या जिब्रील इस्लाम के जरिए बताया गया, इसमें डिटेल नहीं है, लेकिन हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं जो कि बाकी हदीस से यानी कि साबित होता है। इससे ये चीज साबित होगी जो सहाबा शहीद हुए ना, उनका यही अकीदा था कि नबी अलैहिस्सलाम खुद उनको आपने नहीं पुकारना। तो मैं कहता हूं एक हदीस में 3 अकीदे क्लियर हैं, इल्मुल गैब, हाजिर और नाजिर और इस्तानत। इस हदीस का जवाब दें या कि ये बद अकीदा थे या ये वाबी थे, ये सहाबी वाबी थे कि जिन्होंने या रसूलल्लाह उन्जुर हालाना कहा जबकि नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और कहा ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर कर दे। वो क्यों किया? कंज़ुल ईमान शरीफ उन्होंने पढ़ा हुआ था, उनको पता था कि सूरह तहरीम का तर्जुमा ये है कि हुजूर की बीवी ने कहा कि तुझे ऐ अल्लाह के नबी आपको किसने बता दिया? उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ने बताया। इनको ये पता था, कंज़ुल ईमान शरीफ के ऊपर अमल कर रहे थे वो साहब कि ऐ अल्लाह हमारे नबी को हमारे हाल की खबर करते।